अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ 3 तरीके के 3 टाइप्स के ब्रेड क्रम्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको आप बना के सेल कर सकते हैं। इस तरह आप पैकेट बनाएं, इसको आप सेल करें। बाज़ार वाले मिलने वाले ब्रेड क्रम्स हैं, ये कलर वाले हैं, नॉर्मल हैं और जो आपको बेकरी स्टाइल में मिलते हैं वो भी। और मैंने पैंको वाली ब्रेड क्रम्ब की रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप चैनल पर देख सकते हैं जाके, और मैं आपको लिंक भी दे दूँगी तो आप वो भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रेश ब्रेड क्रम्ब, जिसको हम बनाएंगे डबल रोटी के कॉर्नर से। जो हम सैंडविच बनाते हैं, कुछ बनाते हैं तो उसके कॉर्नर्स बच जाते हैं, और ब्रेड स्लाइस भी डालेंगे हम इसके अंदर, और एक स्लाइस डालेंगे। और जो बाकी के इसके साइड के कॉर्नर्स हैं, अगर आप जैसे आपने ब्रेड रोल बनाए या कुछ सैंडविच बनाए तो उसके अंदर आपके साइड के कॉर्नर्स बच जाते हैं, इसको भी आप डालें। और 1-2 नॉर्मल साइज़ के ब्रेड के स्लाइस डालें। इसको चॉपर में भी आप पीस सकते हैं, इस तरह ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। ये बन गए हैं हमारे फ्रेश ब्रेड क्रम्ब। इसको आप बनाएं और इसको आप फ़ौरन भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप फ्रीज़र में रखें, फ्रिज में सही नहीं रहेंगे, फ्रीज़र के अंदर ये 1 हफ़्ता सही रहेंगे। फ्रेश वाले हैं, इसको आप बना के 1 हफ़्ते तक यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे बताऊंगी बेकरी वाले। देखें कितने ज़बरदस्त से ताज़े ब्रेड क्रम्स हैं। अब मैं बनाऊंगी बेकरी वाले, जो हम बेकरी से लेते हैं। इसके लिए भी हम लेंगे ब्रेड स्लाइस, और ये बचे हुए जो हमारे कॉर्नर्स होते हैं, हम सोचते हैं इसके ब्रेड क्रम्ब कैसे बनेंगे, अच्छे बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो इसलिए मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हमने 2 नॉर्मल साइज़ के ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और ये बचे हुए साइड के कॉर्नर्स लिए हैं। इसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा, इसको ज़रा सा मोटा रखा है ये वाले बेकरी वाले। अब हम ये ब्रेड क्रम्स को लो फ्लेम पे पकाएंगे, इतनी देर पकाएंगे इसको। हल्की आंच पे हमें हल्के फ्लेम के अंदर इसको भूनना है, हाई फ्लेम के अंदर नहीं भूनेगा। अगर आपने हाई फ्लेम के अंदर इसको भून दिया तो ये सारे ब्रेड क्रम्स जल जाएंगे, और फिर बेकरी स्टाइल जैसा ना आपका फ्लेवर आएगा ना लुक आएगा, आपके सारे ब्रेड जल जाएगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हमें 10 मिनट के लिए भूनना है, बिल्कुल हल्के फ्लेम पे। अगर आपने बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई कर दिया तो फिर आपके ब्रेड क्रम्स जल सकते हैं। अभी देखेंगे, अभी आप ये सॉफ्ट है। जब ये थोड़ी देर हम इसको भूनते जाएंगे तो ये थोड़े से ड्राई होते रहेगा। जो इसका पानी होगा डबल रोटी का, वो ड्राई हो जाएगा और ये ब्रेड क्रम्स क्रिस्पी होने शुरू हो जाएंगे। 10 से 15 मिनट इसको लगते हैं पकने में, क्रिस्पी होने में। आपको पता चल जाएगा, देखें 10-15 मिनट में ये ज़बरदस्त से बेकरी स्टाइल जैसे ब्रेड क्रम्स तैयार हैं। जो हमारे साइड के कॉर्नर्स बच जाते हैं, ब्रेड बच जाती है, उससे हम ये ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं घर के अंदर, और इसको आप बना के सेल कर सकते हैं। ये हमारे एक ब्रेड क्रम्स तैयार है। अब हम बनाएंगे दूसरे ब्रेड क्रम्स। उसके लिए हम लेंगे दोबारा से ब्रेड स्लाइस लेंगे, 2 से 3 अदद ब्रेड स्लाइस लेंगे। बना रही हूँ मैं कलर वाले, जैसे बाज़ार के अंदर मिलते हैं आपको ब्रेड क्रम्स, ये वो ब्रेड क्रम्स हैं। इस तरीके से इसको भी हमें थोड़ा मोटा पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना। फिर हम लेंगे एक फ्राई पैन के अंदर हमें ये सारे क्रम्स जो हमने पीसे हैं, डबल रोटी जो हमने पीसी है ग्राइंडर में या चॉपर में, ये मोटा मोटा पिसा हुआ ये डाल देंगे इसके अंदर। फिर इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर फूड कलर डालेंगे, रेड फूड कलर डालेंगे, पेपरिका डालेंगे जिसे कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर कहते हैं, और पीला जर्दे का रंग डालेंगे। ये मैंने अभी लाल रेड कलर डाला है इसके अंदर, और मैं इसके अंदर डालूँगी अब कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर जिसे हम पेपरिका कहते हैं, वो जाएगा इसके अंदर। इसी से ही आप जो बाज़ार में कलर वाले ब्रेड क्रम्स लेते हैं, बिल्कुल वही इसका लुक आएगा। फिर इससे आप चिकन बनाए। ये मैंने पेपरिका डाल दिया इसके अंदर। अब मैं इसको ले जाऊंगी फ्लेम के ऊपर। अब हम इसको ले जाएंगे फ्लेम पे, लो फ्लेम है इसको। अगर आपने हाई फ्लेम कर दिया तो आपके ये ब्रेड क्रम्स पूरे जल जाएंगे। इसको भी हमें लो फ्लेम के अंदर ही भूनना है, इतनी देर भूनना है क्योंकि अभी ये सॉफ्ट हैं। जब ये पकते रहेंगे 5 से 10 मिनट में तो आपको लगेगा कि इसका ब्रेड का पानी ड्राई हो गया और ये क्रिस्पी होना शुरू हो गए। ये पीला रंग है जो हम जर्दे का रंग डालते हैं बिरयानी में,
हलवे में ये वो पीला जर्दे का रंग है, ये वो है। और इसको डालेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो इसका हल्का सा रेड ऑरेंज सा कलर होना शुरू हो जाएगा ब्रेड क्रम्स का। जब ये पकने शुरू हो गए, इसको मुझे भूनते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब ये देखें पूरे क्रम्स कैसे खुशक और ड्राई हो गए हैं। अब ये तैयार हैं। इसको आप ठंडा करें और आप इसको सेल कर सकते हैं। इसको आप चिकन में कोट करें, कबाब में कोट करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। देख सकते हैं आप कलर वाले ब्रेड क्रम, बेकरी स्टाइल ब्रेड क्रम और ताज़े फ्रेश ब्रेड क्रम्स भी रेडी हैं। इसके अंदर मैं बाउल के अंदर इसको निकाल लूँगी। देखिए कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए हैं। जो आप बाज़ार से लेते हैं वो ब्रेड क्रम आप घर में ख़ुद बनाएं और इसको आप बना के सेल कर सकते हैं। ये ब्रेड क्रम्स बना के आप इसको फ्रीज़र में रखें। 15 से 20 दिन तक ये फ्रीज़र के अंदर ब्रेड क्रम्स ख़राब नहीं होते। ये बेकरी स्टाइल वाले हैं, कलर वाले, और ये फ्रेश ब्रेड क्रम्स हैं। इनको आप बनाएं और पैकेट में डाल दें इस तरह से ज़िपलॉक बैग में, और इसको आप फ्रीज़र में रखें 10 से 15 दिन 20 दिन तक। ये फ्रीज़र में बिल्कुल ख़राब नहीं होते। और मैंने आपको पैन को ब्रेड क्रम्स ही बनाने सिखाए हैं, वो भी आप चैनल पे देख सकते हैं। मैं लास्ट में आपको लिंक दे दूँगी उसकी, आप क्लिक करके देख सकते हैं पैन को। ब्रेड क्रम ये फ्रेश वाले हैं और ये कलर वाले हैं। इससे आप चिकन बनाएं, किसी भी चीज़ में आपको कोट करने हो आप ये कोट कर सकते हैं उसके ऊपर। ज़बरदस्त से ये पैकेट तैयार हैं। ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको ब्रेड क्रम्स की रेसिपी कैसी लगी, और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना नहीं भूलें। इस तरह पैकेट बनाएं और आप इसको सेल करें, एंजॉय करें। ज़बरदस्त से 3 तरीके के ब्रेड क्रम्स तैयार हैं। ये फ्रेश हैं, ये कलर वाले हैं, और ये बेकरी स्टाइल हैं ब्रेड क्रम्स। आपको ट्राई करें और बताएं कि कैसे लगी।